जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इस उम, हम्म, ये हो गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। अब इसकी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब ब्रिटिश का शासन था, कंपनी जब रूल कर रही थी, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में लाया था। ठीक है। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया क्यों? सबसे पहली बात है रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पे रेगुलेट, ठीक है, एक वर्ड ध्यान देने लायक है, रेगुलेट। इसका मतलब है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है यूके, यूनाइटेड ब्रिटेन में, वो इंडिया में ब्रिटिश कंपनी को रेगुलेट करना चाहती थी। ठीक है। अब रेगुलेट करने के लिए क्या क्या रेगुलेट करने के लिए क्या क्या उन्होंने लाया, क्या क्या नियम थे। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट में जो था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। और इसमें ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, इसके अधीन कौन कौन आएंगे? गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। मतलब कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास किसके अधीन आएंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। फर्स्ट ये हो गया। ठीक है। एंड सेकंड ये बताया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक काउंसिल की हेल्प करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई। काउंसिल। ठीक है। तो इसमें कौन कौन रहेगा? एक गवर्नर जनरल रहेगा प्लस 4 मेंबर रहेंगे। ठीक है। थर्ड सुप्रीम कोर्ट बनाया गया एक कलकत्ता में। ठीक है। फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये नियम लाया गया है कि जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनके प्राइवेट ट्रेड को ख़त्म किया गया। और ये एम्प्लॉयज़ जो हैं किसी भी अन्य से गिफ्ट्स नहीं ले सकते थे। ठीक है। अब ये तो है। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रूल क्यों लाया गया? ठीक है। ये रूल लाया गया कंपनी के अंदर जो करप्शन था उसको रोकने के लिए, और मिसयूज़ ऑफ दस्तक को रोकने के लिए। मिसयूज़ ऑफ दस्तक, अब ये दस्तक क्या चीज़ है? सबसे पहले आपको अभी मैंने स्टार्ट में बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट आया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सब। तो अब इसकी हिस्ट्री जानते हैं। अब ऐसा क्यों करना पड़ा ब्रिटेन को? ये फर्स्ट लॉ था जिसके थ्रू कंपनी पर ब्रिटेन वालों ने कंट्रोल करना शुरू किया। अब ये आया क्यों? सबसे पहले दस्तक का इशू और ये इनका इशू देख लेते हैं। देखिए, 1757 में होता है बक्सर वार। ठीक है। बंगाल में बक्सर वार होता है। उसमें क्या होता है? सिराजुद्दौला हार जाता है बक्सर वार में, और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है। ठीक है। और कंपनी ट्रेड करती रहती है। उसको बहुत सी जगह के ट्रेड मिल जाते हैं बिना किसी शुल्क के। फिर आता है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। हाँ, इसको हटाइए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला से। ठीक है। जिसमें अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। फिर वो मीर जाफ़र को बैठा देते हैं, जिसके बाद वो ट्रेड फ्रीली कर सकते थे। ठीक है। अब 1764 में एक होता है बक्सर का वार। बक्सर वार में कंपनी ने हराया था किसको? मीर कासिम
मीर कासिम प्लस शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला ऑफ लखनऊ एंड नवाब ऑफ दिल्ली शाह आलम सेकंड। ठीक है, इनको हराने के बाद इनको एक दस्तक मिला था। दस्तक क्या होता था? एक तरह इनकी तरफ से, मुग़ल बादशाह की तरफ से दस्तक में ये था कि आप फ्री ट्रेड कर सकते थे। एक तरह का पास होता था, जैसे कि टोल टैक्स होता है, उसी तरह ट्रेड के लिए दस्तक को लागू किया गया कि मतलब आप कहीं से इधर उधर जा रहे हैं तो आप फ्री कर सकते हैं, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब इस दस्तक का गलत यूज़ किया गया। अब ये तो सिर्फ कंपनी के लिए था, बट इनके एम्प्लॉय क्या करते थे, जैसे भारतीय ट्रेडर्स हो गए उनको देने लगे, और जो एम्प्लॉयज़ थे वो अपना प्राइवेट ट्रेड खुद करने लगे, जिससे क्या था कि इनका जो मनी थी वो कंपनी की तरफ नहीं, कंपनी की तरफ पैसा नहीं जा रहा था, जबकि जो एम्प्लॉयज़ थे जैसे वॉरेन हेस्टिंग टाइप के लोग, ये बहुत अमीर होने लगे हैं। उस समय गवर्नर, कंपनी अमीर नहीं हो रही थी, वॉरेन हेस्टिंग अमीर हो रहा था, यहाँ के एम्प्लॉय अमीर हो रहे थे। क्योंकि वैसा ही सिस्टम जैसे कि मान लीजिए करप्शन इंडिया में होता है, एक कांस्टेबल को आप 100 रुपये डेली, 200 रुपये वो कमाता है करप्शन से। ठीक है, किसी ने हेलमेट नहीं पहना, इस तरह कर करके दिन का 10,000 रुपये कमा लेता है, सपोज दैट मिनिमम। तो ऐसे क्या होता है, ये अगर वो बिल पास कर, मतलब आपका वो काटता, तो ये पैसा जाता गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट अमीर होती, हमारी भारत सरकार अमीर होती और वो दूसरी स्कीम्स में लगाती। उसी तरह का करप्शन जो है कंपनी में हो रहा था। ब्रिटेन वाले देख रहे थे कि कंपनी तो अमीर हो ही नहीं रही है, कंपनी को तो फ़ायदा हो ही नहीं रहा है, बट इनके जो एम्प्लॉय हैं, वॉरेन हेस्टिंग जैसे लोग हैं, ये बहुत पैसा कमा छाप के जा रहे हैं वहाँ पे, रईसों की तरह देख रहे हैं। तब कंपनी के पार्लियामेंट्री जैसे सांसद लोगों ने सोचा कि हम अब कंपनी को रेगुलेट करना शुरू करेंगे, तो उन्होंने उस समय लाया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसमें से आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ठीक है, हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, इसको गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को इसके अंडर में दे दिया गया, और काउंसिल बनाई गई। इसमें 4 मेंबर रहेगा जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। अब यहाँ मेन इंपॉर्टेंट आ गया, एम्प्लॉयज़ कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं और किसी से गिफ्ट नहीं ले सकते। तो समझ गए, ये रेगुलेटिंग एक्ट था। अब इसके आगे वाले सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इस जानकारी के लिए हमें इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।